आज से नहीं, अब चाहे मर जाऊं आज से नहीं, अब मैं जो कहूंगा वही बात स्वीकार करना होगा तुझे। ये बात वही कह सकता है जो श्यामा श्याम की शरण में खूब नाम जप कर रहा है। नहीं आप कहो कि हे मन, आज तक तूने जो कहा मैंने किया, अब मैं कहूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है, और घुमा के वही जो चाहेगा वही तुमसे करवा लेगा। फिर तुम वो तुम्हारे ही पावर से पावरवान है, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो, तुम भी भगवान के अंश, जीत सकते हो, जीता जाता है। पर जब तक भजन नहीं तब तक केवल प्रवचन से नहीं जीता जा सकता। ये जो आप पे बताया जाता है, रिसर्च किया है आपके डीएनए पे? जी बिल्कुल। उसके विषय में बताइए थोड़ा। वो अहमदाबाद विजय परसाना है, उन्होंने मुझे बुलाया फार्म हाउस में अपने पे। तो उधर 27 कैमरे में कमरे के अंदर बहुत बड़ा हॉल था, उसे वहाँ पर लगा दिए गए। और मैं उधर रखा कि ये सच बात है या झूठ है कि ये केवल गोमूत्र दूध पीता है। उन्होंने अमेरिका से डॉक्टरों की टीम आई, वो प्रतिदिन मुझे चेक करते थे। 5 किलो दूध मिलता था, 1 लीटर गोमूत्र। अब वो ये देखते थे कि इससे स्टेमिना, ये कहता है मैं कोई बाहर का नहीं लेता, और इतना स्टेमिना, ये इतनी मेहनत करने के बाद भी भोजन नहीं कर 41 दिन बाद। तो वो कहते थे वाह यू आर सो ग्रेट, इतनी एक्सरसाइज करने के बाद तो आदमी मर जाता। अगर भगवान में चित्त न जुड़ा हो तो आदमी मृत्यु मांगे, मृत्यु ऐसा कष्ट है। डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल, बहुत 3 साल, ऐसे 18 साल 19 साल हो गए। भगवान की शरणागति मिलने के कारण हम किडनी के फेल वाले डिपार्टमेंट में है ही नहीं, इतना भी भय नहीं है। 2 किडनी दोनों फेल है, अगर 4, 5, 6 होती, सब फेल होती तो भी भय नहीं होता। मरने का भय नहीं है हमें आज तक। कभी खून वाला सिस्टम वाला परेशानी नहीं है। तो खून बढ़ने का कारण क्या है? हम प्रसन्न रहते हैं जब हम नाम जप करेंगे और जब हम सत्संग सुनेंगे। हम इस जीवन के रहस्य को समझे कि हम शरीर नहीं है, रात दिन प्रसन्न रहते हैं। और हम इसको सोचने का टाइम नहीं देते कि हम बीमार हैं। अध्यात्म को समझे बिना तुम्हें सुख शांति नहीं मिल सकती। रोग आ गया है, शरीर में है, अगर मन निरोग है, भगवान की शरण में संयम से पूरा जीवन रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का एक बहुत बड़ा प्रताप होता है। तो एकदम हर नस नाड़ी में एक अव्यक्त तेज रहता है, अव्यक्त उत्साह रहता है, ओज रहता है। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तो उसका चिंतन करो। 15 अगस्त को आप झंडा उठाएंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। कौन लोग बोलेंगे? जो अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, पाउडर खाते हैं, डिब्बा खाते हैं, और तो और पराई माता बहनों को गंदी नजरों से देखते हैं, गंदे विचार है, वो लोग भी तिरंगा उठाकर कहेंगे जय हिंद जय भारत। 15 अगस्त का पूर्ण रूप से मतलब है कि अगर हमारे अंदर गलत फहमियां हैं, गलत विचार है, गंदी संगत है, गंदा भोजन हम खाते, गंदी संगत में बैठते, उसे छोड़ देना और संकल्प लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, करूंगी, चरित्रवान बनूंगा, बनूंगी, शुद्ध भोजन खाऊंगा, खाऊंगी, और ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन करके अपने माता पिता गुरु आचार्य समाज और राष्ट्र का, अपने गांव का नाम रोशन करूंगी और करूंगा। जब साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति बन गया तो विश्वास करो अब उसके अंदर ये गंदी वृत्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये आई कहां से? जमा है, नाम जब चल रहा है, अब निकल रही है ये गंदी बातें, गंदा चिंतन। और अगर आप चूक कर गए तो गंदी वैसी क्रियाओं में उतार देगा। साधनहीन उतना गंदा नहीं हो सकता जितना साधन करने वाला आए हुए गंदे विचारों में उतर जाए। तो ये बात समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक बार मन को जब आप अपने शासन में लेने की कोशिश करेंगे, वो जान गया है, और आप उसके शासन में आएंगे तो ऐसी धज्जियां उड़ाएगा कि दोबारा हिम्मत न कर पाओ कि उसको शासन में ले लो। एक आए थे भारतीय विज्ञान संस्थान, हाँ, उन्होंने बताया कि जहां से हमारा ऐसे हो जाता है वहां से आपका प्रारंभ। धारी जी ने कोई तप नहीं किया था। जब सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र से हो रहा है जो बाह्य नेत्र रहित है, उसी समय पट्टी बांध दी कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी संसार को नहीं देख, जब मेरा पति मेरे रूप को नहीं देख सकता तो मैं भी किसी के रूप को नहीं देख, पट्टी बांध। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े वीरों को मार गिराया जा रहा था, गांधारी ने दुर्योधन से कहा सुन, मुझे पता है कि भीम की गदा को तू झेल नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात भगवान का वरद हस्त उनके ऊपर है। दूसरी बात वो पवन पुत्र है, जो अपने आवेश में आ जाएगा, तेरी सामर्थ्य नहीं कि उसकी गदा के प्रहार को तू सह सके। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ।
जब तक ये प्रभु की तरफ आपको प्रेरित ना करे तब तक इसको अपना दुश्मन मानकर इसका विरोध ही करते रहिएगा मन का। जैसे अपने दुश्मन के प्रत्येक कार्य पर निगरानी करने वाला दुश्मन के प्रहार से बच जाता है, क्योंकि हर क्षण वो सावधान रहता है, वैसे ही जो उपासक मन पर नजर रखकर इसे दुश्मन के भाव से देखता है वो सावधान रहता है और मन के प्रहार से बच जाता है। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं। सगुण रूप से भगवान का साक्षात्कार 8 करोड़ नाम जप करने वाले प्रभु ने। भगवान कितने में मिलते हैं तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम राधे श्याम शिव पार्वती जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक जो बोलेगा, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाए, जाओ तुम्हें भगवान का साक्षात। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच है, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी। सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास, अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे। घृणा नहीं होती तुम्हें, तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होता कि ये दिव्य श्वासें हमारी कहां नष्ट हो रही, किस लिए आया, कितने दिन ये टिकेगा, फिर वही वासना, फिर वही, कब तक चलेगा। कोई ऐसा टिकाऊ है? हाँ, कुछ क्या टिकाऊ है? आज हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ देख। धिक्कार है ऐसी वृत्ति। पूरा जन्म के जन्म व्यतीत कराते, अपराध पे अपराध कराते चला जा रहा मन, और तुम अपने इस दुश्मन पर नजर नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। महाराज जी, बाबा पूछ रहे हैं कि आप एक मंदिर में गए और वहाँ एक सूरदास जी मिले, उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने मना कर दिया। सूरदास जी ने गुस्सा हो गए और बोले मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे को कभी नींद नहीं आएगी, ना ही मल मूत्र का त्याग कर पाएगा, जन्म जन्मांतर दुख पाएगा। महाराज जी, इस श्राप से मुक्ति का नहीं। ऐसे लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा हो तो पूरे विश्व को उपकार आदिवाद है। बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सम्मुख। यदि वो दुष्ट हृदय है तो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। डरो मत, ये डरने का, देखो अगर पहले सोच ले मैं युद्ध करूंगा, पता नहीं कहीं घाव हो जाए तो, हार गया तो, ऐसे नहीं। वीर योद्धा परिणाम में वो पहले युद्ध देखें, जो होगा सो होगा, पहले मैं युद्ध करूंगा। वीर योद्धा ऐसे सोचता है। इतना हिम्मत रखो। अब गिर गए तो पकड़ने वाले भी तो हैं, उठाने वाले भी तो हैं। भगवान के वचन पर विश्वास करो। करो सदा तिनके रखवारी, जीवी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करते, ऐसे सदगुरु और भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं। महाराज जी, मैंने संकल्प लिया था बाबा विश्वनाथ जी के सामने कि ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महीने में टूट गया। प्रभु बचा लो, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? अभी संकल्प से काम नहीं चलता, सावधानी से काम चलता है। अगर आप हस्तमैथुन का अभ्यास दृढ़ किए हैं, आप मोबाइल में गंदी बातें देखते हैं, आप गंदा संग करते हैं, तो आप हनुमान जी, राम जी, शंकर जी, जिनको चाहो हाथ में ले लो। गंदा आचरण छोड़ो। कसम संकल्प नहीं करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। हम अभ्यासरत हैं, प्रयासरत हैं। हम ऐसा प्रयास करेंगे कि जीवन में ना हो। कसम नहीं खा रहे। अगर हम प्रयास में फेल हो गए, फिर हम प्रयास करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। ऐसे करना चाहिए, कसम नहीं खानी चाहिए। कसम किसी बात की नहीं खानी चाहिए। हम प्रयास करेंगे भरपूर प्राणपन से, टूटने नहीं देंगे, पर कसम नहीं खाते। अगर टूट गया तो कोई अपराध नहीं, क्योंकि हमने कसम नहीं खाया है। हम फिर उसका प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास करना चाहिए, और जब 2-4 वर्ष निकल जाए तब कसम खा सकते हो। यदि आप गृहस्थ हैं तो 5 बजे तक उठ जाए, इतनी छूट। मान लो आप रात्रि में 11, 11:30 बजे या 5-12 बजे सोचते तो 5 घंटे
अगर आप दिन में नहीं सोते तो 6 बजे तक उठे, सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।